देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया है उसका मैं लॉजिक थोड़ा-सा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें, जो प्रीवियस डे था, उस प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को और उसके लो को, ठीक है? मार्केट में अगर आप देखें अगर वन डे का चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक ज़ोन में ट्रैप हुआ है, ठीक है? तो मार्केट जब एक ज़ोन में ट्रैप हो जाता है तो उसके चांसेस जो होते हैं मतलब आपके ट्रेंड पकड़ने में या आप अगर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि मार्केट एक ज़ोन में फँस जाता है जब, ठीक है? तो उस उस दौरान अगर आपको ट्रेड करना है तो बेहतर ये है कि आप प्रीवियस डे के जो लिक्विडिटी लिक्विडिटी ज़ोन्स हैं, ठीक है? उनके सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हैं, उनके ब्लॉक ऑर्डर्स हैं, उनके उन लेवल्स को थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। ठीक है? अगर आप उन लेवल को थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे, तो आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है? अब प्रीवियस डे में हुआ क्या आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है? आपने मेरा अगर अगर आप अब रेगुलरली मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको मेरे लेवल्स मार्किंग का तरीका ज आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ और जितना हम मार्केट को सादा रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? तो अब रेजिस्टेंस को देख लीजिए और सपोर्ट को देख लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट पहले क्या करता है, मार्केट प्रीवियस डे के सपोर्ट एक बनाता है, उसको रीटेस्ट करता है, ओपन होते ही मार्केट एक गैप अप खुलने के बाद अपनी एक थोड़ी-सी रैली करता है, ठीक है? यानी कि मार्केट ने इस सेंटिमेंट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है? अब अगर आप फिबोनाची का यूज़ करना जानते हो, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फिबोनाची को यूज़ करना चाहिए। तो आप अगर ये देखें, ये जो लेवल है, इस लेवल से अगर आप यहाँ तक को इसको मेज़र करें, तो आप देखिए कि एक फिब ज़ोन है, जो मार्केट को यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा दे सकता है। ठीक है? अगर आप मंडे को मार्केट को भी देखिए, तो भी उसने फिब ज़ोन के लेवल को रिस्पेक्ट किया। और मंडे मार्केट का जो लेवल है, उसने मार्केट मतलब कल और परसों उसने प्रॉपर उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया। वही सेम चीज़ अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने देखा कि अभी भी फिफ्थ ज़ोन के अंदर है और मार्केट में एक की लेवल है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर जा सकता है, ठीक है? नो डाउट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है? आपको अपने एनालिसिस पे थोड़ा-सा भरोसा होना चाहिए और उससे ज़्यादा आपका पोजीशन और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन साइज़िंग और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप मार्केट में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ठीक है? मार्केट आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मुझे जब यहाँ पे लगा कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी कोशिश की मार्केट यहाँ से पलटे, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने पहले सबको ट्रैप किया, प्रीवियस डे के जो रेजिस्टेंस ज़ोन था उसको पहले ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद लोगों ने क्या सोचा होगा, यहाँ से मार्केट अब बहुत अच्छे से ऊपर की साइड पे निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की साइड नहीं गया और यहाँ पे मार्केट एक थोड़ी देर से नहीं, बहुत देर से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत देर से, मतलब देखिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट आपको पेशेंस से रिवॉर्ड देता है, ठीक है? आपके टेक्निकल एनालिसिस से भी नहीं देता है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस है और आप वो मालूम है आपका टेक्निकल अच्छा है और आप ट्रेड को अच्छे हो तक होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो वो टेक्निकल एनालिसिस भी काम का नहीं है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे करीब 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई थी और उसके बाद मार्केट ने टारगेट जो मेरा दिया, लगभग 2 घंटे के बाद दिया और दिया तो सिर्फ 2 कैंडल में ही मेरा टारगेट दे दिया। 2 कैंडल भी नहीं, अगर आप इसको ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे, ये 1 कैंडल में ही मेरा उसने टारगेट दे दिया, ठीक है? क्योंकि मेरा पहला टारगेट जो होता है वो 1:3 मैंडेट है, फिर उसके बाद 1:4, 1:5 मैं चेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? 1:3 मैंडेट है, क्योंकि उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 1:3 टारगेट नहीं पकड़ेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो वही चीज़ जस्ट मैंने यहाँ पे की कि मैंने 1:3 और मैं रोबो ऑर्डर पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है? और मैं अपना रिस्क
मैनेजमेंट और साथ ही साथ मेरा प्रॉफ़िट टेकिंग, मुझे पता है कितना करना चाहिए। मार्केट आपको ग्रीड भी देगा, आपको ज़्यादा ग्रीड में भी नहीं पड़ना है, ठीक है? मार्केट आपको कई बार आपको बड़े-बड़े रिवॉर्ड दे देगा, फिर आप हर बार उस बड़े रिवॉर्ड के पीछे जाओगे। नहीं, आप प्योर बिज़नेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉफ़िट कितना है, आपका लॉस कितना है, ठीक है? आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो आज का जो मेरा ट्रेड था, वो मेरा यही था और लगभग मैं इस ट्रेड में 2 घंटे तक बैठा हूँ, ठीक है? और अगर आपके ऑप्शन में दम है और मार्केट में मूव आएगा उस साइड की तरफ आपके फ़ेवर में, तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें, थोड़ा-सा पेशेंस से बस बैठिए। पेशेंस से बैठेंगे तो आप मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।